नॉर्मन से प्यार करना चाहती थी तो वो कहता है कि मेरा हथियार बहुत बड़ा है। शॉन के मजाक से बाकी तो हंसने लगे, लेकिन लिविया नजरें झुकाने लगी। अब शॉन लिविया से मजाकिया बात बताने को कहता है, जिस पर वो कहती है कि मैं पहले जिम्नास्टिक थी या नॉर्मन से प्यार करना चाहती थी, जबकि हमेशा की तरह आज भी नॉर्मन का ध्यान अपने काम पर ही था। लिविया उसे गर्म करने की कोशिश भी करती है, लेकिन नॉर्मन उसे सोने को कहकर फिर से अपने काम पर लग जाता है और लिविया प्यासी ही रह जाती है। अगली सुबह लिविया के जागने से पहले ही नॉर्मन अपने काम पर जा चुका था। लिविया पूरा दिन कॉलेज में बिताती है और फिर अपने घर आ जाती है। अगली सुबह जब वो रनिंग कर रही थी तो उसे कोई आवाज सुनी। उसे लगा कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। इसके बाद जब वो घर आकर नहाने लगी तो घर की घंटी बजने लगी। वो तौलिया लपेटकर बाहर आती है तो उसे घर के बाहर लाल गुलाब मिलते हैं। गुलाब उठाकर वो इधर उधर देखने लगी, मगर उसे कोई नजर नहीं आता। इसके बाद वो तैयार होकर कॉलेज में पहुंच गई। सभी स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे थे। शॉन सबसे अच्छा खेल रहा था, इसलिए लिविया उसकी सराहना करती है, जिसके बदले में शॉन भी उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। कुछ देर बाद लिविया अपनी एक साथी से बातें कर रही थी और इसी बीच उनकी नजर शॉन पर पड़ती है, जिसकी किसी से लड़ाई हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को जख्मी कर दिया था। लिविया और उसकी साथी दोनों को रोकती है। शॉन को काफी चोट लगी थी, जिस कारण लिविया चेंजिंग रूम में आकर उसकी मलहम पट्टी करती है। लिविया शॉन को अच्छे से चेक करती है कि कहीं उसे कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी, लेकिन शॉन बिल्कुल ठीक था। सभी को पता था कि लिविया ने गर्दन टूटने के कारण जिम्नास्टिक छोड़ दिया था, इसलिए शॉन उसकी गर्दन के बारे में पूछता है। लिविया बताती है कि डॉक्टर ने कुछ नट पेच लगाकर मेरी गर्दन ठीक कर दी थी, जो अभी भी मुझे महसूस होते हैं। शॉन उसकी गर्दन देखने लगता है और इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों किस करने ही वाले थे कि किसी के आने से वो रुक गए। अब शॉन तो वहाँ से चला गया था, लेकिन उसकी हरकत से लिविया के बदन में करंट सा दौड़ने लगा था। अब न चाहते हुए भी लिविया की नजर शॉन पर ही रहने लगी थी। कुछ देर बाद लिविया इंटरनेट पर शॉन की वीडियोस देख रही थी, लेकिन फिर उसे ये ठीक नहीं लगता। वो शॉन को मैसेज कर कहती है कि आज जो भी हुआ वो अच्छा नहीं था, इसलिए ऐसा दोबारा नहीं होगा। लिविया के सामने एक और टीचर बैठा था और लिविया को अकेली देखकर वो उस पर लाइन मारने लगा। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी शॉन का मैसेज आता है। शॉन ने अपने डंडे की तस्वीर भेजी थी, जिसे देखकर लिविया हंसने लगी। टीचर उससे हंसने का कारण पूछता है, लेकिन लिविया बहाना बनाकर बात को टाल देती है। टीचर लिविया को अपने साथ घूमने आने को कहता है, लेकिन लिविया को घर जाना था, इसलिए वो उसे मना कर देती है। जब वो घर आती है तो उसे डाइनिंग टेबल पर सफेद गुलाब दिखते हैं। सोने से पहले वो नॉर्मन से फूलों के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे लगा था कि नॉर्मन उसके लिए फूल लेकर आया होगा, लेकिन नॉर्मन को वो फूल दरवाजे के बाहर पड़े मिले थे। अगले दिन जब लिविया कॉलेज में थी तो उसे शॉन के पेरेंट्स नजर आते हैं। कुछ दिन पहले शॉन का जो झगड़ा हुआ था, उसके पेरेंट्स को उसी सिलसिले में कॉलेज बुलाया गया था। शॉन की माँ लिविया की पुरानी सहेली थी, जो काफी समय बाद उससे मिल रही थी। शॉन झगड़ा करने के लिए लिविया से माफी मांगता है और ये सुनकर उसके पेरेंट्स खुश हो गए, मगर लिविया उन्हें बताती है कि ऐसे झगड़ों के लिए कॉलेज में सख्त कानून बनाए गए हैं। वो अभी बातें कर ही रही थी कि तभी शॉन अपने पैरों से उसे छेड़ने लगता है, जिससे लिविया को काफी अजीब तो लगता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर कहती है कि इस हरकत के कारण शॉन बर्लिन की ट्रिप पर नहीं जा सकता। ये सुनकर शॉन के पेरेंट्स दुखी हो गए, क्योंकि शॉन पढ़ने में काफी होशियार था और ये ट्रिप उसकी पढ़ाई के लिए काफी जरूरी था। शॉन का पैर कुछ ज्यादा ही आगे जाने लगा था, जिस कारण लिविया अचानक खड़ी हो जाती है, जिसके बाद शॉन और उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। रात को जब लिविया घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है तो शॉन भी उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। लिविया को लगा कि शायद उसे लिफ्ट चाहिए, लेकिन शॉन चुपचाप उसकी गुफा में अपनी उंगली डाल देता है। उसकी ये हरकत लिविया को एक अलग ही मजा देने लगी थी, जिसके बाद वो भी उसे अपने मुंह का कमाल दिखाने लगती है। भले ही शॉन ने लिविया की गुफा में धमाके नहीं किए थे, मगर फिर भी उसने अपनी हरकतों से उसकी आग को शांत कर दिया था। आज लिविया बेहद खुश थी। घर आकर भी उसे शॉन के ही ख्याल आने लगे कि कैसे वो उसके साथ मजे कर सकती है। अगली सुबह लिविया रनिंग कर रही थी। आज ना तो कोई छुपकर उसे देख रहा था और न ही किसी ने गुलाब भेजे थे। लिविया समझ गई थी कि वो सब शॉन ही कर रहा था। लिविया आज भी शॉन से मिलना चाहती थी, लेकिन शॉन बिजी था। कुछ दिनों बाद लिविया शॉन के घर आती है। असल में शॉन की माँ ने उसे अपने घर बुलाया था ताकि उसे अपनी सहेलियों से मिलवा सके, क्योंकि लिविया यहाँ नई आई थी। जल्दी ही शॉन भी घर आ गया और वो लिविया को देखकर हैरान होता है। उसके पूछने पर लिविया कहती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाया है। शॉन सबसे मिलकर नहाने चला गया, जिसके बाद लिविया भी वॉशरूम का बहाना बनाकर उसके पीछे पीछे आ गई और उसे अपने हाथों का कमाल दिखाने लगी। लिविया नॉर्मन को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो जब भी नॉर्मन के करीब आने लगती तो वो साला उसे खुद से दूर कर देता था। इसीलिए वो शॉन के करीब आने लगी थी। उसे जब भी मौका मिलता तो वो शॉन को देखने लगती। वो पूरा दिन उसी के साथ बातें करती रहती और ये चीज नॉर्मन ने भी नोटिस कर ली थी। एक दिन जब वो हाजिरी लगा रही थी तो उसे पता चला कि शॉन बीमार है, जिस कारण वो कॉलेज नहीं आया। अगले दिन नॉर्मन लिविया
लिविया को अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में लाता है। सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जबकि लिविया का ध्यान अपने फोन पर ही था, जो नॉर्मन को अजीब लगता है। मौका देखकर वो शॉन को फोन करती है, क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। जब शॉन फोन नहीं उठाता तो वो बिना सोचे समझे पार्टी छोड़कर शॉन के घर उसका हालचाल पूछने पहुंच गई। यहाँ शॉन की माँ उसे बताती है कि वो तो बिल्कुल ठीक है और वो कॉलेज में ही है। ये सुनकर लिविया शॉन को देखने कॉलेज आती है, मगर शॉन वहाँ पर भी नहीं था। उसे शॉन की चिंता होने लगी थी, इसलिए वो उसे ढूंढने लगी। काफी देर बाद उसे शॉन मिल जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। लिविया उसे अपने पास बुलाकर पूछती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गई है? तो इस पर शॉन कहता है कि मुझे मेरी दोस्त रीना अच्छी लगती है। ये सुनकर लिविया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब कुछ देर बातें करने के बाद शॉन वहाँ से चला जाता है और लिविया वापस नॉर्मन के पास आ जाती है, जो अभी तक अपने दोस्तों के साथ ही था। अचानक लिविया शॉन को याद करती करती रोने लगी और उसे रोती देखकर नॉर्मन को उस पर शक होने लगा, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। अगले दिन जब कॉलेज में लिविया की नजर रीना पर पड़ी तो वो उस पर गुस्सा करने लगी। वो चेंजिंग रूम में आकर रीना का फोन उठाती है और उसमें से उसकी कुछ गलत तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लिविया की इस हरकत से रीना की बहुत बदनामी हुई और तभी मौका देखकर लिविया उसके पास आकर नाटक करने लगती है। उसके पूछने पर रीना बताती है कि शॉन ने मेरे ही फोन में मेरी कुछ तस्वीरें खींची थीं और अब वो वायरल हो गई हैं। ये सुनकर लिविया उससे कहने लगी कि साला शॉन अच्छा इंसान नहीं है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इसके बाद वो शॉन की माँ से भी मिलती है और उसके सामने रीना की बुराई करने लगती है। असल में शॉन ने अब लिविया की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था, इसलिए लिविया गुस्से में आकर ये सब कर रही थी। ऐसे ही एक दिन वो कुछ सोचकर शॉन से मिलने पहुंच जाती है। उसके काफी कहने पर शॉन उससे बात करने को मान जाता है और लिविया उसे बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर शॉन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था। लिविया उससे प्यार करना चाहती थी और शॉन ना चाहते हुए भी उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। कुछ दिनों बाद जब लिविया रनिंग कर घर में वापस आई तो उसकी नजर अपनी स्कैन पर पड़ती है। वो समझ गई थी कि नॉर्मन को सब कुछ पता चल चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे कि तभी शॉन की माँ उससे मिलने आ जाती है। उसे भी सब पता चल गया था, क्योंकि उसने शॉन के फोन में लिविया के मैसेज पढ़ लिए थे। वो लिविया को शॉन से दूर रहने को कहती है। लिविया चुपचाप उसे सुन रही थी, जबकि शॉन की माँ कहती है कि अगर तुम शॉन के आसपास भी दिखी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सुनकर लिविया रोते रोते वहाँ से भाग जाती है और एक होटल में आकर पूरी रात गुजारती है, क्योंकि उसमें नॉर्मन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन जब वो हिम्मत कर अपने घर आई तो नॉर्मन घर का दरवाजा नहीं खोलता। नॉर्मन ने उसका सामान पैक कर घर के बाहर रखा हुआ था। जब काफी देर बाद भी नॉर्मन दरवाजा नहीं खोलता तो लिविया अपना बैग लेकर चली जाती है। इसके बाद जब वो कॉलेज में आती है तो वहाँ भी उसके बारे में सबको पता चल चुका था। कॉलेज वाले उससे सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन लिविया के पास कोई जवाब नहीं था। इसी बीच उसकी नजर नॉर्मन की गाड़ी पर पड़ती है। वो भागकर बाहर आती है ताकि नॉर्मन से बात कर उससे माफी मांग सके, लेकिन नॉर्मन की गाड़ी से शॉन को निकलता देख वो हैरान हो गई। वो समझ गई थी कि नॉर्मन और बाकी सबको शॉन ने ही बताया है, लेकिन अब वो चाहकर भी शॉन को कुछ नहीं कह सकती थी।